यहीं पे ही समझा देंगे। तो ये जितने भी लेक्चर्स हैं सारे रिकॉर्ड होते हैं, दोज हु आर न्यू दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में सब कुछ कि कहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलेगी और सब कुछ। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम बैक टू प्रभु द जी चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर इज 1। बुक नेम इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। हरे कृष्णा। So Hare Krishna dear devotees, welcome back to another reading session of Srila Prabhupada books. Today we are continuing from this line, everyone is turning to material subject for enjoyment. So I'll explain, we have already read it. तो हम अपनी नॉलेज का क्या कर रहे हैं ना, कंफर्टेबल बेड बना रहे हैं, कंफर्टेबल फ्लाइट बना रहे हैं, व्हीकल्स बना रहे हैं, फ़ोन बना रहे हैं, सो दैट वी कैन सर्व दिस बॉडी, वी कैन एन्जॉय विद आर सेंसेस बहुत डिलीशियस फूड बना रहे हैं। लेकिन इन सब से क्या हो रहा है, यू आर ओनली गिविंग द एन्जॉयमेंट टू योर बॉडी, बट दैट इज़ फॉल्स एन्जॉयमेंट। कैसी इन्जॉयमेंट है देखिए, गुलाब जामुन किस किस को पसंद है? गिव मी अ थम्स अप। ओके, सबको ही पसंद है, मेरे को भी बहुत पसंद है। अब लेट सपोज मैंने आपको गुलाब जामुन खिला दिया, फिर आप बोलेंगे वाह प्रभु बहुत अच्छा किया, गुलाब जामुन तो हमारे फेवरेट है। मैंने आपको 2 ही मिनट बाद एक और खिला दिया, और हर 2 मिनट बाद मैं आपको एक गुलाब जामुन खिला रहा हूँ। कैन यू इन्जॉय दैट गुलाब जामुन फॉर एवर? फॉर एवर नो, यू लास्क फॉर समथिंग एल्स कि बहुत हो गया, अभी तुम्हारा पेट ही भर गया, अब तुम 4 घंटे बाद आना। अच्छा ध्रुव, हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना एट द एंड ऑफ द सेशन, 9 9 PM और मे बी 9:15। ओके, तो हम हमारे सेंसेस से पूरी तरह से इन्जॉय नहीं कर सकते हैं ना। बहुत सारे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आप जैसे अगर अपने सेंसेस के थ्रू इन्जॉय करने जाएं तो आपको थोड़ी देर बाद बोरियत लगेगा, आपको लगेगा आप कुछ और चाहिए, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति जॉब करने जा रहे हैं, उनके पास 1 लाख 2 लाख नहीं 6 लाख का पैकेज है, उनको लगेगा मैं कंपनी स्विच करके 8 लाख का पैकेज लूँगा, 12 लाख का 15 लाख का पैकेज लूँगा। क्यों चाहिए इतना पैसा? फॉर सेंस एन्जॉयमेंट। फिर घूमने जाऊँगा उन पैसों से, क्लब्स में जाऊँगा, बाहर खर्चा करूँगा, फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊँगा, देखो मैं कितना रईस हूँ, उससे मेरे को बहुत मज़ा आएगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि इससे अल्टीमेटली यू कैन नॉट बिकम हैप्पी। वी ऑल वांट टू बी हैप्पी बट वी डोंट नो कि हैप्पीनेस है कहाँ, है ना। दैट्स वाई वी आर हैंकरिंग हियर एंड देयर। तो इससे क्या होता है, जब हमारी डेथ होती है ना, देन वी गेट अनदर बॉडी, बिकॉज हम तो अंदर बैठे थे, बॉडी की तो डेथ हो गई, बॉडी तो एंड हो गया बॉडी का काम। तो अब बिकॉज बॉडी अब उतनी वो है नहीं कि और चला सके, आत्मा इसके अंदर काम है ना, बॉडी बहुत ख़राब हो चुकी है। तो आत्मा क्या करती है, चलो ये बॉडी ख़त्म हो गई, शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी बॉडी में। दूसरी बॉडी में आती है तो दोबारा से नॉलेज हमें एक्वायर करना पड़ता है ना, बिकॉज दिस इज़ नॉट रियल नॉलेज। रियल नॉलेज आपके साथ जाती है सोल के साथ। वो कौन सी नॉलेज है? दैट इज़ द नॉलेज ऑफ भगवद गीता अबाउट कृष्णा, दैट इज़ कॉल्ड इटर्नल नॉलेज। तो वी आर एक्चुअली सीकिंग फॉर इटर्नल नॉलेज बिकॉज हमें वी आर क्रेविंग फॉर कृष्णा इनसाइड। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल कवरिंग हम क्या करते हैं, हमारी इन्जॉयमेंट को भौतिक दुनिया में ढूंढते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन। कोई बुरा व्यक्ति आपको बोलेगा कि अल्कोहल पी लीजिए, इसमें बड़ा मज़ा आता है, ये यही तो टाइम है चिल करने का, यही तो टाइम है इन्जॉय करने का, पीजिए पीजिए पीजिए। और आप सोचेंगे अब इतना कह ही रहा है, अगर इतना इन्जॉयमेंट है ही तो वाई शुडंट आई ट्राई। और ट्राई करते हैं, फिर सब फिर डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, नीचे गिरने लग जाते हैं, है ना, अपनी एक्चुअल कंडीशन से। सम भाभी जी को बहुत हंसी आ रही है। तो वॉट एवर इट इज़, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग टू द एक्चुअल नॉलेज, तो हम ट्रांस माइग्रेट करते हैं ना। हम सब इन्जॉयमेंट को सीख कर रहे हैं, लेकिन बॉडीली इन्जॉयमेंट हमारी एक्चुअल इन्जॉयमेंट नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो वो तो पता ही चल गया थ्योरेटिकल। तो संभावी जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। The body must be considered as a diseased condition. A diseased man cannot
enjoy himself properly. A man with jaundice, for instance, will taste sugar candy as bitter, but a healthy man can taste its sweetness. In either case, the sugar candy is the same, but according to our condition, it tastes different. Unless we are cured of this diseased conception of bodily life, we cannot taste the sweetness of spiritual life. Indeed, it will taste bitter to us. At the same time, by increasing our enjoyment of material life, we are further complicating our diseased condition. A typhoid patient cannot eat solid food, and if someone gives it to him to enjoy, he eats it. He is further complicating his malady and is endangering his life. If we really want freedom from the miseries of material existence, we must minimize our bodily demands and pleasures. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो जैसे फॉर अ डायबिटिक पेशेंट और अ जॉन्डिस पेशेंट, उनके लिए जो कैंडी होती है, शुगर कैंडी, कैसी होती है? कड़वी होती है ना। वैसे ही क्या होता है कि हमें हमारी ये जो हमारी लाइफ है ना, इसको हमें बहुत परफेक्ट नहीं समझना चाहिए कि सब परफेक्ट है, बस 12th पास कर लिया और हो गया काम, फिर मज़े ही मज़े होता है ना, बोलते हैं ना, फिर जॉब लग गई, फिर मज़े ही मज़े। मज़े नहीं है, मज़े कभी नहीं आएंगे। देखो, इस जीवन में तो कभी मज़े नहीं आ सकते, पहले ही समझना ज़रूरी है। फिर व्हेन वी टेक अप टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, देन मज़े स्टार्ट होते हैं। फिर आप सही जगह पे आते हो मज़े करने के लिए, वो एक्चुअल मज़े हैं। तो फिर क्या होता है कि हाँ, अगर हम ये समझ गए कि ओके, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट सिचुएशन, तो क्या होता है कि हम सही जगह आ जाते हैं। ऑल्सो कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्टेड है कुछ फूड आइटम्स। सो क्यों रेस्ट्रिक्टेड होते हैं? क्योंकि उनकी बेहतर बनाने के लिए, उनको जिससे वो बेहतर बन पाए। लेकिन अगर उनको आप वो रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें देंगे तो क्या होगा? हेल्थ और ख़राब हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये डिजीज्ड कंडीशन है ना हमारी, तो इसमें अगर हम मटेरियल इन्जॉयमेंट करेंगे ना, सेंस इन्जॉयमेंट करेंगे, तो वो हमारी सिचुएशन को और ख़राब कर देगी। क्या आप बात कर रहे हो प्रभु? हम कैफ़े नहीं जाएंगे क्या? कॉफ़ी नहीं पियेंगे क्या? ये तो चलता है ना। लेकिन सब करना है, सब करना है, लेकिन वी नीड अ इंटेंशन शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट। सब कुछ करते हुए भी बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उससे क्या होगा ना, यू विल नॉट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। देयर कम्स समथिंग एल्स विच इज़ लॉ ऑफ कर्मा, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे जब आएगा। तो अ टाइफाइड पेशेंट कैन नॉट ईट सॉलिड फूड, लेकिन अगर कोई देगा तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उनके लिए, है ना, उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। इफ़ वी रियली वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, वी मस्ट मिनिमाइज आर बॉडीली डिमांड्स एंड प्लेजर। बॉडी अगर कह रही है ना कि ऐसा करो ऐसा करो, तो बॉडी के इशारों पे नहीं चलना, बॉडी को बल्कि अपने इशारों पे चलाना है, बाय गेटिंग द नॉलेज। हमें पता चल जाए कि नहीं नहीं, ये ख़राब है, फिर बॉडी कितना भी क्रेव करे, मन कितना भी बोले, फिर वो नहीं। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, अगर आप कोई चेन स्मोकर को आप बोल दीजिए सिगरेट मत पियो, वो तो खड़े खड़े आत्महत्या कर लेगा, वो बोलेगा मेरे तो इसके बिना काम ही नहीं चलता, क्या आप बात कर रहे हो? तो लेकिन है तो प्रॉब्लम ना। उसी तरह से हर बॉडीली इंजॉयमेंट हमें बांधती है इस दुनिया से। तो रियल इंजॉयमेंट डज नॉट सीज। अच्छा, यहाँ से कौन पढ़ेगा? एक्चुअली से कौन पढ़ेगा? अंजलि आप पढ़िए। हरे कृष्ण। अंजलि आप पढ़िए। हरे कृष्णा। आपका माइक। Hare Krishna Prabhuji. Actually, material enjoyment is not enjoyment at all. Real enjoyment does not cease. In the Mahabharata, there is a verse, Ramante Yogino Nante, to the effect that the yogis, those who are endeavoring to elevate themselves to the spiritual platform, are actually enjoying, but their enjoyment is anant, endless. This is because their enjoyment is in relation to the supreme enjoyer, Ram, Shri Krishna. Bhagwan Shri Krishna is the real enjoyer, and the Bhagavad Gita 5.29 confirms this.
भक्तोरम यजने तपसम सर्वालोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूतानम जंत्वा मम शांतिम chati. The sages, knowing me as the ultimate enjoyer of all sacrifices, and Ostorius, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. हरे कृष्णा, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने. एक्चुअली मटेरियल एन्जॉयमेंट इज़ नॉट एन्जॉयमेंट एट ऑल. देखो वही हमें पता चल गया, क्योंकि दैट इज़ देर इज़ एन्जॉयमेंट, देर इज़ हैप्पीनेस, बट दैट इज़ वेरी लिमिटेड हैप्पीनेस, एंड दैट इज़ हैप्पीनेस रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स. माइंड में कुछ थोड़ा सा केमिकल निकला, बहुत अच्छा लग गया, तो दैट इज़ ऑल बॉडीली लेवल पे, है ना. सब कुछ बॉडीली लेवल पे होता है. तो रियल एन्जॉयमेंट इज़ बियॉन्ड दिस बॉडी, ऑन द सोल लेवल. जैसे हम बॉडी को फीड करते हैं ना खाना, वैसे सोल के लिए नरिशमेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना. अंदर आत्मा बैठ के ऐसे देखती है कि आप क्या क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्योंकि शरीर और इंद्रियां चला रही है पूरे बॉडी को. तो आत्मा बेचारी भयभीत बैठी है पीछे एक ऐसे रथ पे जहाँ पे इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं, और वो उन पे कोई लगाम नहीं है घोड़ों पे. जहाँ इंद्रियां ले जा रही है, जहाँ पे सेंसेस ले जा रहे हैं, वहाँ पे जा रही है. तो रियल एन्जॉयमेंट डज नॉट सीज. इन द महाभारत देयर इज अ वर्स, रमन्ते योगिनो नन्ते, टू द इफेक्ट दैट द योगी, those who are endeavoring to elevate themselves to the spiritual platform are actually enjoying. जो अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर रहे हैं, दोज पीपल आर रियली enjoying. वो सच में enjoy कर रहे हैं, बट देयर enjoyment is endless, अनंत है, endless enjoyment है. This is because their enjoyment is in relation to the supreme enjoyer. भगवान कौन है? भगवान सुप्रीम एन्जॉयर है. भगवान श्री कृष्ण इज द रियल एन्जॉयर, and the Bhagavad Gita confirms this. By this shloka, we get to know that the sages, knowing me as the ultimate enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planet and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. जो भगवान को वाकई में समझ जाता है कि भगवान ही सारे एन्जॉयमेंट के, सारे सैक्रिफाइसेस के, सारी तपस्या के जो भोक्ता हैं. हम जो भी तपस्या करते हैं उनके भोक्ता कौन है? भगवान है. और वो क्या है? वो भगवान है, सबके भगवान है वो, और एक ही है, बहुत सारे नहीं है. एक ही भगवान है जो सबके वेल विशर है, सारी लिविंग एंटिटीज़ के. एंड अटेन पीस फ्रॉम द पैंग ऑफ मटेरियल मिजरीज, है ना. तो जो व्यक्ति भगवान को समझ जाता है, भगवान की सर्विस करता है, डिवोशनल सर्विस, तो वो इन मटेरियल मिजरीज से ऊपर उठ जाता है. फिर आपको कोई दुख नहीं होगा. भोग मीन्स एन्जॉयमेंट, एंड आर एन्जॉयमेंट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग आर पोजिशन एज द एन्जॉयड. द रियल एन्जॉयर इज सुप्रीम लॉर्ड एंड वी आर एन्जॉयड बाय हिम. भोग का क्या मतलब होता है? एन्जॉय करना. एंड आर एन्जॉयमेंट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग आर पोजिशन एज द एन्जॉयड. हम क्या सोचते हैं कि हम खुद को एन्जॉयर समझ के एन्जॉय करवाते हैं, बिकॉज हम हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारी बॉडी से करते हैं, है ना. सोल तो ना देखी जाती है, ना नापी जाती है, ना समझी जाती है. तो हम अपने आप को बॉडी तक ही लिमिटेड रख के क्या करते हैं? बॉडी को ही एन्जॉय करवाते रहते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स. तो उससे क्या होता है ना कि हमारा और ज़्यादा इंटैंगलमेंट होता है इस वर्ल्ड के साथ, और ज़्यादा बंधते हैं हम इस दुनिया के साथ. और उसके बाद क्या होता है? अल्टीमेटली लाइफ ख़त्म, लाइफ का पर्पज़ फुलफिल ही नहीं हो पाया, विच वॉज नोइंग कृष्णा. तो द रियल एन्जॉयर इज़ द सुप्रीम लॉर्ड. जब हम भगवान के सेंसेस को प्लीज़ करते हैं ना, जब हम भगवान को प्लीज़ करते हैं बाय आर भक्ति सेवा, आर डिवोशनल सर्विस, तो भगवान हमें अपने आप ही सेटिस्फाई कर देता है, हर तरह से खुश. कैसे कैसे होता है ये? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, आप केवल है ना, शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, आप केवल पेट को खाना खिलाइए,
सबको अलग अलग खिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस पेट को खिलाइए आप, और पेट सबको सेटिस्फाई कर देगा, पेट सारे बॉडी पार्ट्स को नरिश कर देगा. सिमिलरली इफ everyone is working for Krishna and Krishna satisfies everyone, है ना. हमें अपने आप ही सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा भक्ति में, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिलेशनशिप यहाँ से कौन पढ़ेगा? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इन बुक्स में बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे. अंकुश आप पढ़िए. हरे कृष्णा. Hare Krishna Babaji. हरे कृष्णा. An example of this relationship can be found in the material world between the husband and the wife. The husband is the enjoyer, Purush, and the wife is the enjoyed, Prakriti. The word Pri means woman, Purush or spirit is the subject, and Prakriti or nature is the object. The enjoyment, however, is participated in both by the husband and the wife. When actual enjoyment is there is no distinction that the husband is enjoying more or the wife is enjoying less. Although the man is the predominator and the female is the predominated, there is no division when it comes to enjoyment. On a larger scale, no living entity is the enjoyer. हरे कृष्णा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया है? एक हस्बैंड और एक वाइफ के रिलेशन का, कि द हस्बैंड इज़ द enjoyer एंड द वाइफ इज़ द enjoyed. द वर्ड प्री मीन्स वुमेन एंड पुरुष और स्पिरिट इज़ द सब्जेक्ट, और प्रकृति और नेचर इज़ द ऑब्जेक्ट, है ना. तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर व्हाट both participating in this enjoyment process, and the enjoyment however is participated both by the husband and the wife, है ना. जैसे similarly if we talk about any other example, जैसे if we are using something anything in this nature for our enjoyment, तो there is one thing which is providing the enjoyment, one thing is taking the enjoyment, है ना. ultimately both are participating in the enjoyment process. एंड क्या होता है कि देयर इज द एन्जॉयमेंट हाउएवर इज पार्टिसिपेटेड इन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. व्हेन एक्चुअल एन्जॉयमेंट इज देयर, जब वाकई में एन्जॉयमेंट होता है, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन, कोई भेद नहीं रहता दैट द हस्बैंड इज एन्जॉइंग मोर और द वाइफ इज एन्जॉइंग लेस. ऑल्दो द मेल इज predominated and the female is the predominated, there is no division when it comes to enjoyment. On a larger scale, no living entity is the enjoyer. अगर हम अच्छा, जब रियल एन्जॉयमेंट होता है ना, तब सवाल ये नहीं होता कि हु इज़ एन्जॉइंग. when we talk about our relationship with Krishna, if we are pleasing Krishna, it is not कि we are doing more bhakti seva, Bhagwan is giving us nothing. It is not like that. We are, this is a very loving reciprocating relationship of भक्त and भगवान, कि जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान आपको फुलफिल्ड रखते हैं. हमेशा आप एकदम सेटिस्फाइड, एकदम संतोषी जीव रहेंगे. यहाँ नहीं, किसी भी लोक में, दुनिया में, कहीं भी कायनात में आप रहें, आप बहुत खुश रहेंगे, है ना. तो ऑन अ लार्जर स्केल इफ वी रियलाइज कि नो लिविंग एंटिटी इज एन्जॉयर, कोई भी एन्जॉयर नहीं है. वी ऑल आर हियर फॉर वॉट ना, द एक्चुअल पर्पज ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज इज टू सर्व कृष्णा. To serve Krishna. This is the like summarized knowledge of the Vedas and the scriptures. कि our existence is for what? To serve Krishna, to please Krishna, and we'll be satisfied automatically by our devotional service. तो ये बहुत परफेक्ट बात है ना. यहाँ से कौन पढ़ेगा? आई थिंक कि ये थोड़ा सा और बचा ये चैप्टर ना, देन विल स्टार्ट द डिस्कशन. ओके, यहाँ से पढ़िए. हाँ, ओमाना जी आप पढ़िए. हरे कृष्णा. Hare Krishna. God expanded into many, constitute those expansions. God is one without a second, but He willed to become many in order to enjoy. We have experienced that there is little
or no enjoyment in sitting alone in a room talking to oneself. However, if there are 5 people present, our enjoyment is enhanced. And if we can discuss Krishna before many people, the enjoyment is all the greater. Enjoyment means variety. God become many for his enjoyment, and thus our position is that of the enjoyed. This is our constitutional position and the purpose for our creation. Both enjoyer and enjoyed have consciousness, but the consciousness of the enjoyed is subordinate to the consciousness of the enjoyer. Although Krishna is the enjoyer and we the enjoyed, the enjoyment can be participated in equally by everyone. Our enjoyment can be perfected when we participate in the enjoyment of good. There is no possibility of our enjoyment separately on the bodily platform. Material enjoyment on the gross bodily platform is discouraged throughout the Bhagavad Gita. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो एज वी डिस्कस्ड कि मटेरियल एन्जॉयमेंट के थ्रू क्या होता है ना, we read earlier कि this position of ours is not the perfect position, है ना. This is a diseased position. So if someone is trying to enjoy alone in this material nature, being the master of the nature, हम क्या सोचते हैं कि सब हमारा है, ये मेरा पैसा है, मेरा मेरा बहुत मेरा मेरा करते हैं. जितना मेरा मेरा करते हैं ना, उतना ज़्यादा बंध जाते हैं इस दुनिया में. जब when we start realizing कि everything belongs to Krishna, Krishna is so merciful that he has provided us with everything जो हम सोच भी नहीं सकते थे, सब कुछ मिल रहा है ना. सब रोटी खाते हैं, सबको सोने के लिए बिस्तर मिलता है ना. इतनी प्रिविलेज्ड लाइफ है. आई थिंक कि सभी बहुत हष्ट पुष्ट हैं, हेल्दी हैं. तो भगवान ने कितनी कृपा करी है हमारे ऊपर. तो हमें सोचना चाहिए कि हम हमारी लाइफ को समझे, है ना. तो भगवद गीता में भी इसको डिस्करेज किया गया है, ग्रॉस बॉडीली इन्जॉयमेंट को. क्योंकि देखिए, वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स ना. अभी तक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई कि हम बॉडी है ही नहीं. वन सेंटेंस, वेरी परफेक्ट सेंटेंस कि हम बॉडी है ही नहीं. तो प्रभु रहते तो हैं, बॉडी तो है ही, क्या है फिर ये, क्या बात कर रहे हो, है ना. तो दिस इज़ द कंडीशनड लाइफ. वी आर कंडीशनड इन दिस सिचुएशन कि हम इसी तरीके से हैं अभी. सोल इज इनसाइड द बॉडी एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी बिकॉज सोल इज़ देयर, है ना. सोल के लिए हमें यहाँ पे बॉडी को रखना है, कर्म करने के लिए. धर्म के अंदर आने वाले कर्म, है ना, उन्हीं को कर्म कहा जाता है. और जो धर्म के विरुद्ध हो उसको विकर्म कहा जाता है. और जो कुछ नहीं करते उसको अकर्म कहा जाता है. तो हमें कर्म करने हैं, है ना. We have experienced that there is little or no enjoyment in sitting alone in a room talking to oneself. However, if there are 5 people present, our enjoyment is enhanced. And if we can discuss Krishna before many people, the enjoyment is all the greater. देखो, that is why if some of you have got a call today, this is the reason कि when many people are there, everyone is discussing about Krishna, then the enjoyment is much greater, है ना. enjoyment means variety. God becomes many for his enjoyment and thus our position is that of the enjoyed. देखिए, भगवान है ना, भगवान अकेले बैठे थे. भगवान wanted to enjoy more, so he created all the living entities. So what is our purpose? To serve Krishna, na? To work for the enjoyment of Krishna. So that is our constitutional position and the purpose of our creation. This is the purpose of our creation. Very perfect line. अगर कोई पूछता है ना कि भगवान ने हमें बनाया ही क्यों, तो इसलिए बनाया था. वी आर ऑल द चाइल्ड ऑफ कृष्णा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी वर एनवियस टू कृष्णा, सो वी आर इन दिस कंडीशनड लाइफ, है ना. हमने भगवान से मुंह मोड़ के कहा कि हम तो खुद ही इंजॉय करना चाहते हैं.
हम मास्टर बनना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पेरेंट्स के 4 बच्चे होंगे, एक बच्चा बहुत अच्छा होगा, माता पिता की सेवा करता होगा, तो माता पिता को वो अच्छा लगेगा। और कोई शराबी होगा और बाहर घूमता रहता होगा, है ना, अपने आप में माँ बाप को पूछता ही नहीं होगा, तो माँ बाप को वो क्यों अच्छा लगेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ आर कंडीशन। तो दैट इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, है ना। अच्छा, एवरीवन इज हियर, गिव मी अ थम्स अप। कोई भाग तो नहीं गया? ओके। So there is no possibility of our enjoying separately on the bodily platform. Material enjoyment on the gross bodily platform is discouraged through the Bhagavad Gita. So this enjoyment is false. We'll realize more and more when we read more. So मैं बहुत ज़्यादा है ना जोर दे रहा हूँ हर बात पे, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे नए डिवोटीज आए ना, द नंबर इज़ वेरी बिग फॉर मी, क्योंकि अभी तक तो 25 आते थे, 15 बढ़ गए। ओके। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय स्थितो सुख दुःखदः अगम पायिनो नित्यस्य तम सतिकिश्व भारत। भगवान क्या कह रहे हैं, इस यहाँ से कौन पढ़ेगा? ओ सन ऑफ कुंती से। नयन आप पढ़िए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा। O son of Kunti, the non-permanent appearance of heat and cold, happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O sign of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. The gross material body is a result of the interaction of the modes of material nature, and it is doomed to destruction. Hare हरे Krishna. कृष्णा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, है ना, जैसे सर्दियाँ आती है, गर्मियाँ आती है, तो वो नॉन परमानेंट है ना, वो आती जाती रहती है। वैसे ही सुख और दुख भी लाइफ में आता जाता रहता है ना। वी ऑल कैन एग्री टू दिस, गिव मी थम्स अप। सुख और दुख लाइफ में आता रहता है, जाता रहता है, राइट। एंड देयर डिसअपेरेंस इन ड्यू कोर्स आर लाइक द अपीयरेंस एंड डिसअपेरेंस ऑफ विंटर एंड समर सीजन। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही सुख और दुख भी आता जाता रहता है। उसमें हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। सुख और दुख हमारे सेंस परसेप्शन के कारण होते हैं, हम जैसा चीज़ों को सेंस करते हैं। कहते हैं वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को बिना परेशान हुए सुख और दुख में टॉलरेशन बढ़ानी चाहिए, कि वो टॉलरेट करे सारे सुख और दुख को, जानते हुए कि दीज आर टेम्परेरी, आएंगे जाएंगे, इनका तो काम है सुख और दुख का आना जाना। और मीन वाइल वॉट वी शुड डू, वी शुड ट्राई टू अचीव द पर्पज ऑफ भगवद गीता एंड दिस लाइफ। तो द ग्रॉस मटेरियल बॉडी इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड इज डूम टू डिस्ट्रक्शन, है ना। तो ये बॉडी पता है क्या किस चीज़ का रिजल्ट है? हमारे पास्ट एक्टिविटीज़ का, पास्ट कर्मास का। हमने पास्ट में कुछ बड़े अच्छे कर्म किए जो आपको ह्यूमन लाइफ मिली है। सुना है ये किसी ने सुना है? गिव मी अ थम्स अप। ये बहुत अच्छे कर्म किए थे जो ये मानव जीवन मिला है, या बहुत अच्छे कर्म करे थे जो ऐसी लाइफ मिली है। ऐसा तो सुना ही होगा सबने, ठीक है। तो सबने ये बात सुनी है ना, दैट इज़ वेरी ट्रू। आपके आज जो आप कर्म कर रहे हो उससे आपकी नेक्स्ट लाइफ ऑलरेडी डिसाइड हो रही है। लेकिन द प्रॉब्लम इज देर आर 4 प्रॉब्लम्स। प्लीज़ न्यू डिवोटीज नोट इफ यू आर देयर, है ना, टेक अ नोटबुक एंड पेन, इन चीज़ों को नोट भी करिए। 4 दुख हैं हमारी लाइफ में: बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़। कोई कह सकता है कि मैं कोई बीमारी नहीं होता, कोई कहिए कि मैं तो कोई बीमार नहीं होता, मैं तो बहुत इम्यून हूँ, मैं तो हर चीज़ से, आज तक कोई बीमारी, कोरोना में मास्क भी नहीं छुआ मैंने। तो ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हम इस बॉडी में है तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। बट स्टिल सर्दी
ज़ुकाम सबको होता है, अभी सर्दियाँ चल रही है ना, सबको सर्दी ज़ुकाम होता है, तो डिजीज़ इज़ देयर, बर्थ इज़ देयर, डेथ इज़ देयर। कोई कह सकता है कि नहीं मैं तो मरूंगा ही नहीं, कोई नहीं कह सकता, है ना। कोई कह सकता है कि मैं तो बूढ़ा ही नहीं होऊंगा, मैं तो ऐसा ही रहूँगा जवान, एकदम टाइट चमड़ी रहेगी मेरी तो हमेशा, है ना, ढीली हो जाएगी चमड़ी भी। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, हम नहीं कर सकते। तो ये आप ऐसे समझिए, 2026 अभी आया था, सबने हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करा, इट्स ऑलरेडी द 23rd ऑफ जनवरी। टाइम तो ऐसे भाग रहा है, हम समय काल और मृत्यु इन सब के अंडर हैं और रहेंगे। तो इस दौरान हमें समझना चाहिए कि हम इतना दुनिया भर के शोर शराबे में ना परेशान होकर के एक बार शांति में बैठ के भगवत गीता का अध्ययन करें। ये हमें चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है ना। तो बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्टिविटीज वी गॉट दिस बॉडी, and this body is doomed to destruction, and after destruction what will happen, Prabhu ji? After destruction you will get another life. So Prabhu ji, you told ki life means birth and death are the problems. How to escape birth and death? By serving Krishna. As simple as that. Keep it simple, very simple. Just serve Krishna, just chant Hare Krishna, you will be liberated to भगवान का धाम, भगवान का वैकुंठ धाम. You will not have to come back again to earth again, this bhulok again, or any other material planet again. है ना, life is not only limited to this material planet. There is life on moon and everywhere. Scientists को नहीं पता चल पाता, भाई, because हमारे सेंसेस, अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं आपको बहुत कुछ घुमा दूंगा, इससे बढ़िया है आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ से कौन पढ़ेगा, इस श्लोका से कौन पढ़ेगा? जल्दी से इसको ख़त्म करके ना हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. ओके, एनीवन एल्स जिन्होंने अभी तक रीडिंग नहीं करा है? हरे कृष्णा. कोई और रीडिंग करना चाहेगा? पढ़िए आप, शिखा जी आप पढ़िए. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण तुषार जी. ये गुण वाली श्लोक से स्टार्ट करना है, राइट? नहीं, ये ऊपर है ना, आनंद. अच्छा. अनंत इमे देहा नित्य युक्त. I honestly am not able to read the shlok. I'm so sorry. इट्स ओके. तो आप यहाँ से कंटिन्यू करिए, ओनली है ना इसके ट्रांसलेशन से. हरे Okay. कृष्णा. Only the material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is subject to destruction. Therefore, fight, O descendant of Bharat. Shri Krishna therefore encourages us to transcend the bodily conceptions of existence and attain to our actual spiritual life. Again, the shlok. When the embodied being is able to transcend these three modes, goodness, passion, and ignorance, he can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. तो अच्छा, हरे कृष्णा. यहाँ तक हम हरे डिस्कस कर कृष्ण. लेते हैं. ओके. तो ओनली द मटेरियल बॉडी इज ऑफ द इनडिस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? भगवान सोल के कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं. तो जो हमारी रियल आइडेंटिटी है ना, बिकॉज वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है. भगवान सेकंड चैप्टर में ही बताते हैं कि जो आत्मा होती है उसको आप अग्नि अस्त्र से जला नहीं सकते, वायु अस्त्र से सुखा नहीं सकते, और भिगा नहीं सकते, है ना, जल अस्त्र से. मतलब एकदम अनटच्ड है वो, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आत्मा का. किसी ने देखी है क्या आत्मा? गिव मी थम्स अप. अभी आ जाएंगे एक दो, कोई ना कोई तो भेज ही देगा, मुझे लग रहा है. देखिए, वो पता था, मस्ती की आदत है सभी को. तो श्री कृष्णा देयर फॉर इनकरेज अस, कि श्री कृष्ण क्या है, भगवान जो है वो अर्जुन को ऐसा कहते हैं कि बिकॉज द एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ योर्स, तुम्हारी जो असल आइडेंटिटी है उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है.
तो तुम लड़ो, युद्ध लड़ो, है ना, डरो मत युद्ध से, अपनी धर्म को परफॉर्म करो, है ना, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करो। श्री कृष्ण देयरफॉर encourage us to transcend the bodily conception of existence and attain to our actual spiritual life। ये बॉडीली कंसेप्शंस को छोड़ के भगवान भी इस बात पर जोर देते हैं कि आप अपनी एक्चुअल सेल्फ को पहचानो। तो हियर कम्स द सेल्फ रियलाइजेशन पार्ट, है ना, कि हम सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू समझें कि हम हैं कौन आखिर। क्या मैं अंकुश ही हूँ, क्या मैं संभावी हूँ, क्या ऐसे हमें सोचना चाहिए कि अब डेथ हो गई तो फिर क्या। अगर हम थोड़े टाइम बैठे रहेंगे ना, थोड़ा सोचेंगे, तो बाय सेल्फ स्पेक्यूलेशन तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक बुक के साथ बैठिए आप, है ना, अकेले बैठ के मत सोचना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये दिमाग तो बहुत सारी परेशानी की जड़ है। तो आप सबसे पहले एक बुक लीजिए, मैंने अभी बुक बताई है ना आपको, ऑन द वे टू कृष्णा, आप पढ़िए। हमने वो बुक ऑलरेडी पढ़ ली है इस रीडिंग सेशन में, लेकिन हम उसको दोबारा भी पढ़ेंगे, है ना, बार बार हम बुक्स को पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, जिससे हम उस नॉलेज को पूरा एब्जॉर्ब करें। तो व्हेन द एम्बॉडीड बीइंग, है ना, इज एबल टू ट्रांसेंड दीज 3 मोड्स ऑफ नेचर। अच्छा देखिए, एवरीवन इज हियर ना, प्लीज़ गिव मी थम्स अप। सबके थम्स अप आएंगे तो आई बी नोइंग कि सब यहाँ पे सुन रहे हैं। ओके, वेरी परफेक्ट। तो नाउ विल टेल यू अबाउट ना मटेरियल नेचर एंड लॉ ऑफ कर्मा टू दोज हु आर न्यू हियर, है ना, क्योंकि ये सब बातें हम खूब आए दिन ही होती रहती है, लेकिन जो पहले से जानते हैं, है ना, वो भी सुनेंगे, उनको अच्छा ही लगेगा। देखिए क्या होता है, देर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सबने सुना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सबने सुना है? गिव मी थम्स अप। ओके, तो क्या होते हैं ये गुण, क्या होते हैं ये? कोई भी आंसर करिए हैंड रेस करके। संभावी आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इधर गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस कहा गया है। इग्नोरेंस है तामागुण, पैशन है राजगुण, गुडनेस सात्विक नेचर है। ओके, इस 3 नेचर होता है मटेरियल का, और हम ह्यूमन बीइंग का भी इस 3 नेचर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। कुछ ह्यूमन, कुछ पर्सन का राजगुण ज्यादा होता है, कुछ पर्सन का तामागुण ज्यादा होता है, और सात्विक गुण तो बहुत ही रेयर है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से। हाँ है, रेयर है, लेकिन मोस्ट पीपल आर लाइक रजोगुण, वो लोगों का रजोगुण तमोगुण ज्यादा है, राइट? ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके संभावी जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बताया आपने। तो देर आर 3 मोड्स ऑफ नेचर ना, वॉट एवर यू विल डू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट कम्स अंडर द 3 मोड्स ऑफ नेचर। जो भी आप करते हैं ना इस भौतिक जगत में, सब कुछ इन 3 गुणों के अंदर ही आता है। और वो क्या है? सतोगुण, जैसा संभावी जी ने बताया, गुडनेस, है ना, रजोगुण मतलब पैशन, एंड तमोगुण मतलब इग्नोरेंस। तो जब आप नॉलेज के अंडर वर्क करते हैं ना, तो दैट कम्स अंडर गुडनेस, that you're not harming everyone, you are doing your duties, that everything comes under goodness. Then you have the passion to enjoy for sense gratification and to live luxurious life, that comes under passion, है ना। और if you are doing sinful activities without knowledge, there comes ignorance। अगर आप मनमानी चीज़ें कर रहे हो विदाउट नोइंग कि ये मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, अरे कोई बात नहीं, अभी तो मज़ा आएगा ना, करो करो, तो दैट इज़ इग्नोरेंस। ठीक है, तो ही कैन अब यहाँ पे भगवान, अच्छा इन अब हम लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहे थे। तो वॉट एवर यू विल डू ना इन दिस लाइफ, वॉट एवर यू विल डू, दैट विल कम बैक लाइक अ बूमरैंग। आप ऐसे बूमरैंग फेंकते हो तो बूमरैंग घूम के वापस आता है आपके पास। आप जो भी करोगे ना, आप कुछ अच्छा करो तो प्रकृति आपको कुछ अच्छा दे देगी, आप कुछ बुरा करो प्रकृति आपको बुरा दे देगी दूसरी तरफ से, है ना। आप न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल रहिए आपकी लाइफ ना। तो जो भी हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमारे आने वाली लाइफ को डिसाइड करते हैं कि कैसी होने वाली है। तो
लेट सपोज आप कुछ अच्छा करिए कुछ बुरा करिए, हर चीज़ से क्या होता है आपका एक कर्म बनता है और उस कर्म का एक रिएक्शन होता है। किसने साइंस का न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है कि if you are doing something with some force, with the same force that will come back to you, that is the law of nature। और ये लॉ ऑफ नेचर भगवान का बनाया हुआ है, इसमें कोई भी चूक नहीं है कि कहीं पे भी इतना सा भी आप बच जाओ, कुछ भी कर लो आप उस लॉ ऑफ नेचर से नहीं बच सकते। इस लाइफ में आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रख सकते हो, है ना। कोई बहुत सिंफुल एक्टिविटीज़ करता होगा और आप देखते होंगे कि मैंने तो कई लोगों को देखा है शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, लेकिन कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, कैसे कैसे लॉ ऑफ नेचर की बात कर रहे हो। मैंने तो ये देखा है। अच्छा कौन कौन, एक बार गिव मी थम्स अप ना, कौन कौन को एक बार भी लाइफ में लगा हो कि जो बुरा करते हैं ना उनके साथ सब अच्छा अच्छा होता है और अच्छे लोगों का तो हमेशा ही बुरा होता है। ये मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत सुना है कि अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। किस किस को ऐसा लगता है। तो यहाँ पे तो सर प्रभु जी ये लॉ ऑफ कर्मा सब गलत हो गया आपका। तो क्या कह रहे हो ये, एवरी थिंग्स कम्स टू भगवत गीता ना, कम्स फ्रॉम भगवत गीता, एवरी थिंग इज 100% ट्रू। हाँ पास्ट का कर्मा, पास्ट का कर्मा स्टिल क्या होता है ना, यू विल नो कि दिस मटेरियल लाइफ इज नथिंग। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस मटेरियल लाइफ, दैट इज जस्ट एक्शन एंड रिएक्शन। तो आप किसी को देखिए आज वो कुछ भी सिंफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, मर्डर कर रहे हैं, गंदी चीज़ें कर रहे हैं, सब उनको सब मिल जाएगा। हमारे रेंज में नहीं है वो नॉलेज, ये जानना हमारे रेंज में नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन जस्ट टेल मी, कभी सुना है कि रेल से कट के मर गया, गाड़ी के नीचे आ गया, ट्रक के नीचे सर आके फट गया, है ना, गाड़ी के अंदर ही लॉक हो गया, गाड़ी जल गई, बाहर भी नहीं निकल पाया, बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था पर निकल ही नहीं पाया, लॉक खुला ही नहीं, पता नहीं क्या बात हुई। ये बात हुई कि उसका लॉ ऑफ कर्मा था, हो गया काम, है ना। वॉट एवर इज हैपनिंग ना, इवन द स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि जो हम चोरी छुपके गंदी चीज़ें कुछ करते भी हैं कि कोई नहीं देख रहा, चिप्स का पैकेट उठा के जेब में डाल लेता हूँ, है ना, ये तो बहुत टुच्चा सा एग्जाम्पल है। लेकिन एक्चुअली कुछ भी अगर हम गंदा करेंगे ना, कुछ भी गंदा करेंगे, तो हम सोच सकते हैं कि कोई नहीं देख रहा, क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन भगवान परमात्मा रूप में अंदर बैठे हैं और दिस नेचर इज़ वेरी परफेक्टली अरेंज्ड इन सच अ वे कि सब कुछ मिल जाएगा। तो अच्छा प्रभु जी, ये लॉ ऑफ कर्मा तो समझ आता है, तो क्या करें फिर, गुडनेस में वर्क करें। गिव मी ए थम्स अप, गुडनेस में वर्क करना चाहिए, सात्विक लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन इससे भी ऊपर कुछ है क्या प्रभु, इससे भी ऊपर कुछ है। गिव मी ए थम्स अप, गिव मी ए हैंड रेस, कौन बताएगा। अब जो हैंड रेस होंगे वो काउंट होंगे, है ना। अंजलि आप बताइए, हरे कृष्णा। चैंटिंग एंड भक्ति ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। निशिता आप बताइए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने ये चीज पढ़ा था लाइक परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में 3 मोड्स ऑफ टीचर में कि गुडनेस पैशन इग्नोरेंस इन सब के ऊपर भी एक होता है जो मतलब सारे डिवोटीज उन सब के ऊपर है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति। तो जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वो लोग ये गुडनेस पैशन इग्नोरेंस ये सब में वो फाउंड नहीं होते, वो इन सब से परे है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एंड ये बहुत अच्छी बात है, यू आर टॉकिंग विद द रेफरेंस ऑफ बुक ना, दिस इज़ परफेक्ट। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जिनको आप यहाँ वहाँ जहाँ पे भी रीडिंग करेंगे आपको रिलेटेबल लगेगा बहुत। तो भगवान की भक्ति सारे मटेरियल नेचर से, मटेरियल मोड से ऊपर है, बहुत अच्छा, हरी बोल। तो इससे क्या होता है ना, नाउ इफ
वी आर रीडिंग द थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता एंड भगवद गीता सेशंस. उसमें हम पढ़ रहे हैं when a devotee comes to the platform of कर्म योगा, भगवान की भक्ति कर्मों से, कर्म करने हैं लेकिन भगवान की सेवा में कर्म करने हैं, है ना. तो क्या होगा, ये जो मटेरियल एंटेंगलमेंट है ना, ये जो रिएक्शंस हैं, ये सारे नलिफाई हो जाएंगे. फिर आप भगवान की असीम कृपा डिजर्व करोगे और एट द सेम टाइम आप खुश रहोगे. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल परफेक्ट, all perfect, the most important and the very perfect situation or of all the living entities. Now because we are humans, we can discuss. Animals cannot discuss like this now. Animals cannot join Google Meet. So that's why it is our responsibility कि हम क्या करें, जब पढ़ रहे हैं तो implement करें very sincerely. तो when the okay, तो ये थे लॉ ऑफ कर्मा, है ना. और इनसे ऊपर क्या होता है हमने जाना, भगवान की भक्ति. तो ही कैन बिकम फ्री फ्रॉम बर्थ, ट्रांसेंड. यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द एम्बॉडीड बीइंग इज एबल टू ट्रांसेंड दीज थ्री मोड ऑफ नेचर, जब इन तीनों मोड्स को ट्रांसेंड करते हैं, मतलब इनसे ऊपर उठते हैं, ही कैन बिकम फ्री फ्रॉम बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड द डिस्ट्रेस, है ना. तो हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे. ये 4 प्रॉब्लम्स हैं विच आर बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड द डिस्ट्रेस, एंड कैन एन्जॉय नेक्टर इवन इन दिस लाइफ. इस लाइफ में रहते हुए भी आप बहुत सुख महसूस कर सकते हैं, है ना. हालांकि है तो डिजीज्ड लाइफ, लेकिन इसमें भी वी कैन फील वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो ये लास्ट पैराग्राफ है, कौन पढ़ेगा. वंशिका जी आप पढ़िए. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. When या फिर to establish से पढ़ूं. टू एस्टैब्लिश. Okay. To establish ourselves on the pure Brahma Bhuta spiritual platform above the three modes, we must take up the method of Krishna consciousness, the gift of Chaitanya Mahaprabhu, the chanting of the names of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Facilitates this process. This method is called Bhakti Yoga or Mantra Yoga, and it is employed by the highest transcendentalists. How the transcendentalists realize their identity beyond birth and death, beyond the material body, and transfer themselves from the material universe to the spiritual universes are the subjects of the following chapters. Hare Krishna. हरे कृष्णा. बहुत अच्छा. टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ ऑन द प्योर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, है ना. टू एक्चुअली देखिए, जो हमने पीछे पढ़ा ना, उसी का आंसर यहाँ पे हमें मिलता है कि वी मस्ट टेक अप टू द मेथड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. हरी हरी बोल. हमें क्या करना चाहिए कि भगवान के इस कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ना, क्यूरियोसिटी के साथ. द गिफ्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जो गिफ्ट है, विच इज चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ कृष्णा. कौन सा मंत्र है, महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. फैसिलिटेट्स दिस प्रोसेस. दिस मेथड इज कॉल्ड भक्ति योगा. तो आपकी जो प्योर कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने का प्रोसेस है, दैट इज कंप्लीटेड बाय द चैंटिंग ऑफ दिस मंत्र. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मंत्र, है ना. कोई सा भी मंत्र ऑर्डिनरी नहीं होता है. ये तो महामंत्र है. दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु. और जब आप इसको चैंट करेंगे, आप हरे कृष्ण महामंत्र को, तो यू विल मेक योर कॉन्शियसनेस हायर. और धीरे 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 आपकी कॉन्शियसनेस इतनी ऊपर जाएगी कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को महसूस कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे. यू विल नो बाय योर सेल्फ, यू विल रियलाइज, है ना. यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी हैप्पी बाय चैंटिंग, बाय जस्ट सिंपली सेटिंग एंड चैंटिंग एंड थिंकिंग ऑफ कृष्णा. यू विल बी वेरी हैप्पी.
दिस इज़ द परफेक्शन ना. How the transcendentalist realizes their identity beyond birth and death, beyond the material body, and transfer themselves from the material universe to the spiritual universe are the subject of the following chapters. तो आगे के चैप्टर्स में विल नो कि इस बर्थ और डेथ को कैसे ट्रांसेंड करना है, इस मटेरियल बॉडी के बियॉन्ड हमारी कॉन्शियसनेस को कैसे रिवाइव करना है, कैसे हम अपने आप को इस मटेरियल यूनिवर्स से ट्रांसफ़र करके स्पिरिचुअल यूनिवर्स. व्हाट इज स्पिरिचुअल यूनिवर्स प्रभु जी? इट इज़ द भगवत धाम. भगवत धाम सुना है सबने? वैकुंठ धाम भगवान का, गोलोक धाम वृंदावन. वहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपको फैसिलिएट करता है. वहाँ तक जाने के लिए जो मतलब भव सागर कहते हैं इस दुनिया को, तो इसको क्रॉस करने के लिए यू नीड अ बोट, अ स्ट्रॉन्ग बोट. तो ये चैंटिंग इज़ द बोट, है ना. आप इस बोट में सवार हो जाइए, और इस बोट में अनलिमिटेड सीट्स हैं, अनलिमिटेड सीट्स. एवरीवन इज वेलकम. यू जस्ट हैव टू चांट हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. नाउ इट इज टाइम फॉर डिस्कशन. आई एम सीइंग दैट many people left the reading and hearing session. So why this is called hearing and reading? क्योंकि कुछ लोगों ने रीडिंग करा, कुछ लोगों ने हेयरिंग करा, है ना. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पर्सनल लेवल पे भी रीडिंग करिए जितना हो सके, है ना. तो 1 आवर इज़ रिकमेंडेड, लेकिन आप 30 मिनट्स रीडिंग करिए, है ना. धीरे धीरे हैबिट बनाइए, 15 मिनट्स करिए अगर रीडिंग की हैबिट नहीं है तो. ऐसे हम रील स्क्रॉल करते हैं तो कई बार 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाता है नहीं पता चलता ना. वैसे आप 15 मिनट्स डेली रीडिंग को दीजिए. अच्छा, नाउ दिस इज़ टाइम फॉर डिस्कशन ना. तो you all are welcome to discuss anything. You can raise your hand. अभी तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, अब आप हैंड रेज कर सकते हैं. हरे कृष्णा संभावी जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक कोई क्वेश्चन था. बताइए. तो थोड़ा अलग सा कोई क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कि लॉर्ड कृष्णा क्या हमारा फेथ को टेस्ट करता है कभी भी? क्या आपने ये फील करा है कभी भी आपको टेस्ट कर रहा है लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्णा क्या करते हैं? यस, ऐसा होता है ना. और ये टेस्ट कैसे होता है ना, भगवान स्वयं कुछ नहीं करते. भगवान ने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, कि नेचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है. ये लॉ ऑफ कर्मा एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय कृष्णा. तो प्रकृति जो है, भगवान की माया जो है, वो हमारे टेस्ट लेती है. जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है ना, भगवान की 2 एनर्जीज होती है. वन इज इंटरनल एनर्जी ऑफ कृष्णा एंड वन इज एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा. तो एक्सटर्नल एनर्जी इज दिस माया. तो हम क्योंकि माया के अंदर बैठे हैं, है ना, दिस मटेरियल एनर्जी. तो क्या होता है कि आप यहाँ पे जब सिंसियर होते हैं ना भक्ति की तरफ, तो आपका टेस्ट लेती है. तो दिस इज़ द आंसर कि टेस्ट होता है. किस तरह से टेस्ट होता है कि आप चैंटिंग करना स्टार्ट करेंगे. पहला टेस्ट, आपको लोग कहेंगे क्या चैंटिंग, अभी उम्र है क्या चैंटिंग करने की. आप सोचेंगे कि चलो रहने देते हैं, हाँ हाँ हाँ, है बहुत ना. कुछ लोग आके कहेंगे ये क्या, ये सब क्यों कर रहे हो, पार्टी करो, मस्ती करो, शराब पियो, चिल करो. ये क्या चैटिंग चैंटिंग करने का कोई एज है क्या? ये सब तो बोल. हाँ संभावित, दिस इज द प्रॉब्लम ना. दिस इज द काइंड ऑफ टेस्ट ओनली. ये टेस्ट ही तो है. तो अगर हम देखें और भी टेस्ट होते हैं, जैसे इफ सम प्रभु जी इज ट्राइंग टू मेंटेन सेलिबेसी, हो सकता है कि द प्रभु जी गेट अट्रैक्टेड टू सम वुमेन, है ना. तो दिस इज द प्रॉब्लम. देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अगर हम देखें, अगर आप सभी पढ़ें, प्लीज़ पढ़िए ऑन द वे टू कृष्णा. दैट इज़ अ लवली लवली बुक, वेरी परफेक्ट बुक. और मैं आपको चैप्टर्स के एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूँ जिससे आपको इंटरेस्ट आए, है ना. इट्स लाइक अ बुक सेलर. जिसको ऐसा नहीं होता, अरे बुक को खोल के देखिए अच्छी है, बहुत अच्छी है, ले लीजिए. तो ये सबके बेनिफिट के लिए है ना, ये बुक बहुत बेनिफिशियल है.
तो बेनिफिट तो अल्टीमेटली सबका है ना. इफ वन पर्सन इज चैंटिंग ना, तो दैट पर्सन इज बेनिफिटिंग द एंटायर यूनिवर्स. जैसा हमने क्या सुना, अगर हम भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं तो भगवान सबको सेटिस्फाई कर देता है, सबको. सारे बॉडी पार्ट्स आर सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली. तो इट इज सेड कि अगर if something good is happening in this world now, if there is still goodness in this world, that is because of Krishna consciousness. जो कुछ लोग भगवान की भक्ति, तपस्या, पूजा कर रहे हैं, उस कारण से भी कुछ अच्छा हो रहा है इस दुनिया में. अगर वो नहीं हो तो दुनिया रहे ना, दुनिया का पर्पस ही खत्म हो जाए. क्योंकि हरि नाम प्रचार करने वाला कोई नहीं रहेगा ना. वो होगा बाद में, एवरीवन नोज. ऑन द वे टू कृष्णा 5 चैप्टर से देखो कितने परफेक्ट चैप्टर है ना. थ्रू वे टू हैप्पीनेस, जो हमारे आज के सेशन का सबसे फर्स्ट डिस्कशन था कि हैप्पी कौन रहना चाहता है. तो इफ समवन वांट्स टू बी हैप्पी, प्लीज़ रीड दिस चैप्टर, यू विल नो. फिर द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा, चैंटिंग कैसे करते हैं, क्या होता है चैंटिंग, भगवान कैसे जाने. सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज, the roads of the foolish and the wise, then at last steering towards the supreme. हर चैप्टर है ना एक स्टेप है. आप एक स्टेप पे आएंगे, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि भगवान की तरफ कैसे गाड़ी को मोड़ें, कैसे भगवान की तरफ आगे बढ़ें. बहुत परफेक्ट बुक है. ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन. संभावी जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और जो संभावी जी ने पूछा है वो सब हम फील करते हैं. तो संभावी जी के लिए ताली बजा दीजिए. बहुत रिलेटेबल क्वेश्चन है ना. देखो मैं ना आपको एक और बताता हूँ चीज़ ना, कि जो संभावी जी ने पूछा है ना, दैट इज़ रिटन देयर इन वन दिस बुक. एक बुक के अंदर लिखा हुआ है ये, विच इज़ द परफेक्शन ऑफ योगा. शायद यही है, द फेट ऑफ अनसक्सेसफुल योगी. नहीं, पता नहीं, लेकिन इसी बुक में कहीं ना कहीं है. क्योंकि इसका जो हिंदी वाला वर्जन है वो मैंने पढ़ा है. तो इसलिए ना, हमें बुक्स भी आप बार बार पढ़िए. आपने एक बार ऑन द वे टू कृष्णा पढ़ी, दोबारा पढ़ लीजिए, है ना. और अपने नियरेस्ट इस्कॉन से आप बुक्स खरीद सकते हैं, है ना. वहाँ से आप बुक्स लेकर पढ़िए. हरे कृष्णा शिखा, बताइए. हरे कृष्णा. मुझे पूछना था कि इज इट पॉसिबल दैट वी कैन रीड हैव सच रीडिंग सेशंस फॉर महाभारत एंड रामायण एज वेल? हाँ, डेफिनेटली वी कैन रीड. तो Oh अभी my god, this will be so cool. That will. Ooh, I am so excited. I am literally obsessed with Mahabharata now. अरे Why वाह, watching that TV series Kurukshetra? अरे बहुत वाह. अच्छा है, सबको वॉच करना चाहिए. वो नेटफ्लिक्स वाला. अरे हाँ, एनिमेटेड वाला बहुत अच्छा है. Yes, I've watched it, and उसके बाद ही मुझे लगा कि I should read Mahabharat. But yeah, I belong from Jain family, so we don't have Mahabharat and Bhagavad Ramayana at my place. Okay. It is a different version from what Vaishnavas do, but I think it is more accurate. So I wanted to know if you have reading sessions for the same as well. We don't have currently the reading session for रामायण एंड महाभारत, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं, है ना. तो जैसे जैसे हम बुक्स पढ़ते जा रहे हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे धीरे धीरे. अभी जैसे है ना, ये बुक चल रही है, फिर धीरे धीरे. अच्छा, क्या होगा ना कि जैसे मैनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यू विल नॉट बी हैविंग द सेम सेशंस. वो सेशंस बहुत अलग होंगे. विल बी रीडिंग मोर एडवांस्ड बुक्स, जैसे चैतन्य चरितामृत, है ना, द नेक्टर ऑफ डिवोशन. तो उन बुक्स से हमें ना बहुत ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो बुक्स अगर हम अभी पढ़ेंगे ना तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा. हालांकि हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा कि हम हमारे इंटरप्रिटेशन से, स्पेकुलेशन से मीनिंग को प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे.
इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएं उस तरफ. अच्छा, रामायण यू आर सेइंग ना, तो आई हैव रामायण विद मी, है ना, बहुत सुंदर रामायण है, तो वो हम पढ़ सकते हैं. चौपाई और सब गा के ही पढ़ सकते हैं, तो वो धीरे 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 सब हम करने लग जाएंगे. Thank हरे कृष्णा वंशिका जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए. मुझे ये पूछना है कि एक बार ना जैसे हम कहीं जा रहे थे तो हम वहाँ पे एक वापस आते वक्त एक ढाबे पे रुके, लाइक जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जो उसकी एज 7-8 ईयर्स होगी मे बी, और उसका एक हैंड नहीं था, हैंड नहीं मतलब उसका पूरा एक आर्म ही नहीं था. तो फिर मतलब फिर हम ये सोचते हैं कि उस बच्चे की क्या गलती थी, लाइक उसने जो भी अपने कर्म उस अपने पास्ट लाइफ में किए वो उसे तो नहीं पता ना, तो फिर वो तो यही सोचेगा ना कि मेरी क्या गलती थी, लाइक मेरी तो ये न्यू लाइफ की बिगनिंग ही है, तो ये उसके साथ लाइक ऐसे क्यों हुआ. देखिए वंशिका जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. हरे कृष्णा. क्या होता है कि वी आर नॉलेज इज़ लिमिटेड टू दिस लाइफ ओनली ना. अगर आप सोचिए कि, अच्छा आप ऐसे समझना, फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि यहाँ पे हम क्या लाइफ जी रहे हैं. आप एक व्यक्ति को देखें और वो व्यक्ति है ना बहुत बहुत खतरनाक क्राइम करे हैं उस व्यक्ति ने, है ना, बहुत बहुत बुरी बुरी चीज़ें करी है अपनी लाइफ में. और मैनी पीपल आर विशिंग कि वो मर जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है ना. होता है ना ऐसा, ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं कि कितना राक्षसी इंसान है, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसको जीने का हक नहीं है ना. तो बिकॉज आर नॉलेज इज़ लिमिटेड टू दिस लाइफ, हम देख रहे हैं कि वो ऐसा है वैसा है, तो हम सोचते हैं कि इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए. ऐसे ही क्या होता है, सिमिलरली मे बी दैट पर्सन इज दैट लिटिल बॉय, है ना. यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि वो व्यक्ति शायद जी. प्रीवियस लाइफ में वैसे थे और उनको इस लाइफ में ऐसी बॉडी जन्म से ही मिली है, या फिर अंधा होना, बहरा होना, बोल ना पाना जन्म से मिला है. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर पास्ट कर्मास, जो हमने पास्ट लाइफ में कर्म करे हैं उसकी वजह से. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन वो बच्चा कभी हाँ बड़ा भी जी, था, वही लगता है है कि ना. ऐसे क्यों हुआ, ये तो उसकी स्टार्टिंग ही थी ना, उसे तो अपने पहले का कुछ पता ही नहीं है. हाँ, पहले का नहीं पता है, लेकिन है ना जो लॉ ऑफ नेचर है वो बहुत ऐसा परफेक्ट है ना, वो किसी के लिए भी दया भाव नहीं दिखाते. तो अब क्या होता है कि हम भी नहीं जानते, हम सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट है, लेकिन हो सकता है हमने बहुत सिंफुल एक्टिविटीज़ करी हो हमारी पास्ट लाइफ में. तो उन सारे सिंफुल रिएक्शंस को नलिफाई करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम भगवान के चरणों को थाम लें, है ना, बाय चैंटिंग. अगर आप चैंटिंग करेंगे तो एक बार हम जैसे बोलते हैं ना हरे कृष्णा, तो एक बार हरे कृष्णा बोलने से भी कई पाप नष्ट हो गए. अभी समझाते हुए जब मैंने हरे कृष्णा बोला, अभी दोबारा बोल दिया तो और पाप नष्ट हो गए. तो इतना शुभ है हरे कृष्णा बोलना. हरे कृष्णा चैंटिंग इज़ वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, है ना. तो जो हम चैंटिंग करते रहते हैं क्योंकि दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ. अल्टीमेटली वो बच्चा क्या है, एक बॉडीली कवरिंग, है ना. तो उस रियलाइजेशन तक हमें पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा. हालांकि हम देख के बिल्कुल हमें लग सकता है, दया आ सकती है. दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी. एक भक्त का मन बहुत दया से भरा हुआ होता है, ठीक है. तो क्या होता है कि जब हम किसी बच्चे को देखें हमें लग सकता है कि, है ना, तो वॉट वी कैन डू फॉर देम इज़ वी टेल एवरी वन अबाउट भगवद गीता, टेल एवरी वन अबाउट चैंटिंग, है ना. क्योंकि चैंटिंग इज़ द ओनली सहारा ऑफ दिस कलयुग. इस कलयुग में सहारा ही भगवान के नाम का है. आप बस भगवान का नाम लीजिए और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये सहारा है इस कलयुग का. तो देखो भगवान कहते हैं कि, है ना, द सोल नेवर पेरिशेस, सोल का कभी विनाश नहीं हो सकता. तो हमें नहीं सोचना चाहिए. अब जैसे आप सोचो कि अब मैं चल रहा हूँ, अभी ये सेशन एंड होगा, मैं चलते हुए अंदर रूम में जाऊँगा मेरी रज़ाई लेने सोने के लिए, तो जाते जाते रास्ते में 3 चींटियाँ मेरे पैर के नीचे मर गई अननोइंगली, है ना. उन चींटियों की क्या गलती थी, पर कुछ तो था उनका जो उनका हो गया काम. समझ रहे हो आप. तो वॉट एवर इज हाँ जी. हैपनिंग ना, दैट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. ओके, हरे कृष्णा.
है ना, दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। और हम वो चींटी ना बने, हम वो कोई बच्चा नहीं बने, हम इस लाइफ के बाद एक और लाइफ को ना पाएं। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जाने कि हम है कौन। जब हम इस सेल्फ रियलाइजेशन फेज में आ जाएंगे ना, तो हमें लगेगा, जब देखिए, दिस इज़ द पार्ट ऑफ इग्नोरेंस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे ना, तो अब यहाँ से उस तरफ देखेंगे, आपको लगेगा कि ओ गॉड, थैंक यू सो मच कृष्णा, आपने मुझे यहाँ खींच लिया सही वाली साइड में। क्योंकि भगवान, देखिए, भगवान ही आप तक नॉलेज पहुँचाते हैं, दिस वे और दैट वे। आप तक जो नॉलेज पहुँचती है भगवद गीता की, वो भगवान की मर्ज़ी से ही पहुँचती है। नाउ इट इज़ योर फ्री विल इफ़ यू विल टेक अप टू कृष्णा कॉन्शियसनेस और नॉट। आप भगवान की तरफ अगर कदम बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बढ़ाते हैं तो भगवान आपको फिर कभी मौका देते हैं उनके बारे में जानने का, भगवद गीता पढ़ने का। तो हमें इन मौक़ों को इग्नोर नहीं करते हुए स्टार्ट कर देना चाहिए ना। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस? एक प्रभु जी थे, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ, वो चले गए शायद। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड गेट फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल लाइफ बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत परफेक्ट बातें लिख दी। एंड हरे कृष्णा आदित्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन नहीं है, कुछ बताना था। लाइक आई एम सो ग्लैड, लाइक बहुत खुश हूँ मैं आज कि आज न्यू डिवोटीज जो भी ज्वाइन हुए उनके लिए कि आज है वसंत पंचमी और सब न्यू न्यू होता है। और लाइक उनको पता नहीं कि आज सरस्वती देवी ने उनको ब्लेस किया है। लाइक आज के दिन ही वो ज्वाइन हुए, उन्होंने लाइक भक्ति संघ में वो जुड़े, ये हमारे सेशन में जुड़े। उन्होंने आज कुछ सीखा, थोड़ा सा भी, एटलीस्ट 0.5% सीखा उन्होंने। लाइक वसंत पंचमी स्पेशल उनका हो गया आज। तो वो सोच सकते हैं। बहुत अच्छा। एग्जैक्टली यही सेम चीज मैं भी सोच रही थी। बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बात है ना। दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद हम सबकी लाइफ में एक सेवियर, हमारे लिए एक सहारा है भक्ति को जानने का। उन्होंने हमें सारी स्पिरिचुअल नॉलेज बाय बुक्स प्रोवाइड करी है। तो एवरी वन दोज हु आर न्यू, आई विल रिकमेंड आप जानिए और ज़्यादा पढ़िए, है ना। और जो वैष्णव संघ वाला ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, है ना, यू विल गेट द आंसर्स। ऐसे नहीं होता कि एक 24/7 हेल्पिंग वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी आप डाउट पूछो आपको आंसर मिल रहा है ना। तो बहुत सारे डिवोटीज आर देयर जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे। तो जो जो नए हैं, दिव्यांशु यहाँ पर नए हैं, है ना, शिखा जी नई हैं, और शारदा जी लेते हैं, पहले भी क्लासेस लिए इन्होंने, लेकिन इनको शायद इस वाले का नहीं पता था। तो प्रेरणा जी एंड एवरी वन, लाइफ सेविंग जी, यू ऑल आर वेरी परफेक्ट। आई विल टेल यू वन मोर थिंग ना, सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ आर पास्ट लाइफ पायस एक्टिविटीज़, जो हमारे भक्ति के कार्य होते हैं, हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, डिवोशनल सर्विस करते हैं थोड़ी बहुत भी, तो उसका रिजल्ट होता है इस लाइफ में कि हम भगवान के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, है ना। हम पेशेंटली सुन पाते हैं भगवान के बारे में। दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर पास्ट लाइफ पायस एक्टिविटीज़, हमारे भक्ति कर्म। तो इस अभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इतनी देर से सुन रहे हैं, है ना, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन समथिंग इन योर पास्ट। नाउ दिस इज़ योर चांस टू कंप्लीट दैट प्रोसेस। जब आप कंप्लीट कर देंगे उसको, तो यू विल बी अपलिफ्टेड टू भगवान का धाम। नो मोर बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज एंड नथिंग, ओनली प्योर भक्ति, भक्ति प्रेमा, and a loving relationship, reciprocating relationship of भक्त एंड भगवान, सोल एंड सुपर सोल। तो ये बहुत प्यारा है। जितना हम जाने उतना कम है, और जितना हम जाने उतना हमारा क्यूरियोसिटी, हमारा मन कृष्ण की तरफ चला जाएगा। तो सभी पढ़िए, है ना। द वेबसाइट नेम इज़ vedabase.com। मैं दोबारा से कमेंट्स में डाल देता हूँ जिससे आप, है ना, सभी ऑन द वे टू कृष्णा पढ़िए।
और आप क्या कर सकते हैं ना, आप ये कम्युनिटी पूरी आपकी है ना, ये पूरी कम्युनिटी आपकी ही है। तो आप कभी भी, आपको रीडिंग करने का मन हो, आपको लगे कि आई वॉन्ट टू रीड विद अदर डिवोटीज, तो यू कैन सेंड द लिंक, है ना, यू कैन आस्क द अदर डिवोटीज टू ज्वाइन, है ना, कभी भी, एनी टाइम द डे, है ना। जैसे हम नहीं करते दोस्तों के साथ वीडियो कॉल लगा ले, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, तो वैसे ही आप बस एक वीडियो कॉल लगाइए, मतलब चैंटिंग सेशन के लिए एक लिंक भेज दीजिए और डिवोटीज विल ज्वाइन, यू कैन रीड टुगेदर, है ना। बट बी सिंसियर ना, प्रजल्पा मत करिए, मतलब अननेसेसरी टॉक्स को अवॉइड करिए जितना हो सके, ठीक है। सारी टॉक्स शुड बी रिलेटेड टू भागवतिक चर्चा, ओनली भगवान की बातें, भगवत गीता की टीचिंग्स एंड श्लोका एंड एवरीथिंग, तब तो आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो फिर ये टाइम पास तो सारी दुनिया में ही हो रहा है ना, तो उसके लिए तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं, इसलिए तो द रियल पर्पज इज टू know about Krishna, about Bhagavad Gita, and become perfect slowly all together. Why only one person chanting alone? Why not everyone? So there is chanting session also. You all can join the chanting session at 4:30 AM. अभी देखिए, निशिता जी जो हैं, आदित्य जी जो हैं, भावना जी, ये सब सो जाएंगे, श्रेयस, आई नो एवरीवन, तो आप भी रेगुलरली सब ज्वाइन करिए, है ना, मेरे को सबके नाम फिर याद हो जाएंगे, है ना। एंड लाइफ सेविंग, आपका क्या नाम है? हरे कृष्णा। जैसे ऑनलाइन गेम्स इज नन अदर देन मोना जी, हरी बोल। तो वैसे ही लाइफ सेविंग प्रभु जी माता जी इज ऑल्सो देयर। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे हमारे साथ ना, इट विल बी वेरी गुड। नोमा जी, नहीं, नमो नमो, आई सेड नमो, मो ना नमो, ऐसा हो गया था वो, हाँ यस। आपने मोना जी के वो मजाक मत बनाइए आप, ठीक है। तो है ना, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल लिटिल फैमिली ऑफ डिवोटीज, और ये जितना भगवत प्रचार होगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो इज़ देयर एनी अदर क्वेश्चन कि चैंटिंग कैसे करते हैं, तिलक क्यों लगा रखा है आपने, है ना, कुछ भी पूछिए, ऑल द क्वेश्चंस आर वेलकम। हरे कृष्णा, शिखा पूछिए। हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी कि चैंटिंग का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है क्या, या आई कैन जस्ट डू इट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट? आप कभी भी चैंटिंग कर सकते हो, लेकिन द बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग टाइम, ब्रह्म मुहूर्त। So Brahma Muhurat starts after 3:30, right? आफ्टर 4, मतलब अगर हम जनरली बात करें तो 4 to 5:30, Okay, thank you. है ना। तो फ्रॉम 4:30 to 6:30 तो चैंटिंग सेशन भी होता है, तो ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन, है ना। उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा होता है, वो बहुत बेनिफिशियल है ना। निशिता जी कैन टेल यू, है ना, आदित्य कैन टेल यू कि कितना अच्छा होता है। देखो थम्स अप आ भी गया, क्योंकि दे नो कि वो कितना बेनिफिशियल है। इवन आई नो, मेरे लिए इतना बेनिफिशियल है। सुबह उठ के 3:30 बजे नहा के 4:30 बजे से चैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और 6:30 तक 16 राउंड्स कंप्लीट। सो दोज हु आर न्यू, दे आर स्टार्टिंग चैंटिंग, दे शुड आस्क कि कितने राउंड चैंटिंग करना चाहिए। I had one more question. मतलब is it necessary to do chanting on माला? मतलब ये counters नहीं चलते हैं क्या? To make it count as chanting? काउंटर भी चलते हैं, लेकिन ना गुड प्रैक्टिस इज माला। Okay. और अगर ऐसे दिन में चलते चलते मतलब खाते काम करते हैं पढ़ते हुए if you do राधा राधा राधा, does that make a part of chanting? दैट इज अ पार्ट ऑफ चैंटिंग, बट है ना, इफ वी टॉक अबाउट चैंटिंग इन द नाइसेस्ट वे, तो है ना, वो क्या होगा कि आप बहुत अटेंटिवली चैंटिंग करो, और है ना पूरा ध्यान अपना नाम पे लगाओ भगवान के, है ना। Okay. मतलब बहुत अटेंटिवली बैठे हम, और वाई ब्रह्म मुहूर्त, वाई नॉट एनी अदर मुहूर्त ऑफ द डे, वाई नॉट 11 AM, वाई नॉट 5 PM,
बिकॉज ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है ना, देर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, और ब्रह्म मुहूर्त इज़ द टाइम ऑफ कृष्णा, द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो जब आप चैंटिंग करते हैं मॉर्निंग में, तो योर सोल इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय कृष्णा। आपको एक है ना ऐसे सपोर्ट फील होगा साथ साथ व्हेन यू आर चैंटिंग। Actually, the thing is, my office ends at 3:30, or फिर by 4:30 I have to go to bed so that I can wake up in the morning. So that is the only issue with me right now. ओके ओके, Yeah. नो प्रॉब्लम है ना, आप कभी भी चैंटिंग करिए, इट इज़ परफेक्ट। नाउ हियर कम्स अनदर क्वेश्चन कि चैंटिंग करना क्या है, क्या चैंटिंग करना चाहिए। Is the name not the right thing to chant? दैट इज़ राइट थिंग, बट देयर इज़ वन थिंग मोर विच वी शुड नो कि क्या होता है व्हेन यू आर चैंटिंग राधा राधा राधा, हु इज़ राधा रानी? Other half of Shri Krishna. Yes, we can say that. Radharani is the Hladini Shakti of Krishna, the pleasure potency of Krishna, and she is the number one devotee of Krishna. तो है ना, in scriptures it is said कि the devotee is more superior than Lord himself. Why is so? Can anyone tell the answer? कि भगवान का भक्त भगवान से भी सुपीरियर होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहते हैं? अच्छा, पहले तो ऐसा कहते भी हैं क्या? Because भक्त प्रेम से भगवान को अपने अधीन कर लेते हैं. Is that the reason? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो दैट इज़ वाई राधा रानी जो है उनकी ज़्यादा वर्शिप की जाती है कृष्ण से, वो ज़्यादा पूजनीय हो जाती हैं कृष्ण से भी। तो जब हम राधा राधा चैंटिंग करते हैं ना, तो अ, हम इतने क्वालिफाइड नहीं है कि हम राधा नाम चैंटिंग करें। तो दैट इज़ वाई एज वी रेड कि हरे कृष्ण महामंत्र इज़ द ब्लेसिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। नाउ हु इज़ चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु इज़ लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान हिमसेल्फ, इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, जिन्होंने हमें बताया कि भक्ति कैसे करते हैं। तो उन्होंने हमें ये मंत्र दिया है ना, तो वी कैन टेक अप दिस मंत्र, और हम चैंटिंग जब हम करते हैं तो वी शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो उससे आपको कोई अपराध भी नहीं लगेगा, एट द सेम टाइम आपकी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है वो भी ज़्यादा होगी। नाउ कोई भी नाम चैंट करना भगवान का इज़ वेरी ऑस्पिशियस, वेरी गुड, लेकिन when you are chanting हरे कृष्ण महामंत्र ना, तो यू आर गेटिंग द डायरेक्ट ब्लेसिंग फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, फ्रॉम लॉर्ड हिमसेल्फ, बिकॉज उन्होंने ही हमें कहा है। ठीक है, तो वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग चैंटिंग हरे कृष्णा एंड नोइंग मोर वाई हरे कृष्णा, वाई नॉट राधा राधा, है ना। मतलब वी कैन क्वेश्चन दिस डेफिनेटली एंड विल गेट द आंसर फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। हरे कृष्णा संभाभी जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। व्हाट अबाउट चैंटिंग राधा कृष्णा या राधे गोविंद, ये वाला चैंट कर हाँ सकते हैं ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन क्या होता है ना कि नाउ इफ़ यू रीड एनी बुक ऑफ शिला प्रभुपाद, राधा रानी का नाम इतनी जल्दी से लिया नहीं जाता। ऐसा क्यों है ना? आई टेल यू वन एग्जांपल। जैसे प्रधानमंत्री जी का नाम ऐसे लेते हैं क्या, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अगर सामने आ गए तो आप ऐसे बोल दो कि नरेंद्र मोदी जी आइए इधर, आप बोलेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लीज़ कम हियर, एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर यू। बहुत तमीज़ से एकदम ही झुक जाओगे ना, अपना सर नीचे रख दोगे उनके कदमों के। तो राधा रानी कौन है, वी शुड अंडरस्टैंड, है ना। एनी वेयर इन द स्क्रिप्चर्स इफ यू रीड द नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी, दैट इज श्रीमती राधा रानी वेरी रिस्पेक्टफुली, है ना। हालांकि हम चैंट करते हैं कीर्तन में भी, हम जैसे जय राधा माधव, तो हम बोलते तो है ना, बोलते तो है। लेकिन आप आपको मैं बताऊं, अगर द कीर्तन इज ऑल्सो वेरी साइंटिफिक, कीर्तन इज ऑल्सो देयर इन सम स्क्रिप्चर्स की ये कीर्तन होने चाहिए। देर आर बुक्स अबाउट कीर्तन कि कीर्तन ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा है एक्चुअल में। आई वॉज रीडिंग वन दिस बुक है ना, रिलेटेड टू दिस वैष्णविज्म। तो उसमें
कीर्तन कैसे होना चाहिए, है ना, और भजन कौन से होने चाहिए, है ना, सुर सुर कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी आप सुर से गाइए, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स आपको क्या यूज़ करने चाहिए ना, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए व्हाट वी नीड इज़ वी नीड नॉलेज मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। तो इसलिए आपको एक अपनी प्रैक्टिस ये बनानी चाहिए, इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग और वॉट एवर, आपको 1 घंटा रीडिंग के लिए, आधा घंटा 15 मिनट अगर चैंटिंग के लिए, थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे अगर आप स्टार्ट करते हो। शिखा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो है कि जैसे ना अ, मंत्र ये जो जप करने के लिए यू हैव टू बी इन अ पवित्र स्टेट, राइट? तो प्रेमानंद जी महाराज, मैंने उनसे सुना था कि नाम अब पवित्र और अपवित्र कैसे भी, बट मंत्र चैंट करने के लिए यू ऑलवेज हैव टू बी पवित्र। अच्छे शुद्ध कपड़े होने चाहिए, आपका मुंह जूठा नहीं होना चाहिए। बट जिस कंडीशन में मैं कहती हूँ, आई एम नॉट ऑलवेज पवित्र। ओके, तो है ना, आई टेल यू वन थिंग, दिस इज महामंत्र ना, दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। आप हरे कृष्ण महामंत्र कैसे भी चैंट करोगे ना, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। सेकेंडली, इफ़ यू आर चैंटिंग इन अ गुड वे, जैसे आप बता रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे नहाने के बाद चैंटिंग करके आपको बहुत अच्छा फील होगा, हालांकि आप बिना नहाए भी कर सकते हो, अच्छा, है तो ना। फिर इससे मतलब ऐसे गुरु दोष तो नहीं लग जाएगा? बिकॉज उनको तो मैं गुरुजी मानती हूँ और उन्होंने कहा है कि ऐसे अपवित्र स्टेट में चैंट नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र के लिए ऐसा वो नहीं है कि आपको कैसे चैंट करना है ना। उसमें बताऊँ क्या आता है कि इफ़ यू आर चैंटिंग विद तुलसी बीड्स, अगर आप तुलसी बीड्स से चैंटिंग कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि आप नहा के चैंटिंग करो, क्योंकि तुलसी को स्पर्श करने के लिए आपको नहाना ज़रूरी है। लेकिन फॉर चैंटिंग आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नहाएं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कोई रूल नहीं है, आपको बस चैंट करिए, जस्ट चैंट, ओके, ओके, थैंक यू सो मच। है ना। फॉर अदर मंत्रास देयर इज दिस कंडीशन कि आपको नहाना पड़ेगा, आपको कपड़े भी एकदम साफ करने पड़ेंगे। हरे कृष्ण साक्षी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हम चैंटिंग करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, हाँ, तो इसका तो क्या वो करें? क्यों आते हैं? नहीं, क्यों आते हैं, क्या करें इनका? सही बात है, ये सबके साथ होता है क्या? गिव मी थम्स अप, किस किस के साथ होता है? ओके, सो है ना, दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज कि आप ऐसे समझो कि ना, व्हेन यू आर चैंटिंग, हमारे माइंड में बहुत डस्ट है ना, बहुत मटेरियल कंटामिनेशन है ना। अरे वाह, कितनी अच्छी बात बोल दी है निशिता माता जी ने। तो जब आप चैंटिंग करते हो ना, तो क्या होता है कि दैट इज़ द क्लेंजिंग प्रोसेस ऑफ आवर माइंड एंड हार्ट। तो जब हम चैंटिंग करते हो, हम पवित्र हो रहे हैं। तो पवित्र होंगे तो कचरा जब बाहर आएगा तो आते तो दिखता है, बाहर आता है ना, तो वो दिखता है। तो धीरे 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 यू आर चेजिंग टू परफेक्शन, है ना। आप धीरे 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 परफेक्शन को चेज करते हुए परफेक्ट हो जाओगे। एक पॉइंट आएगा, सारे नेगेटिव थॉट्स बंद हो जाएंगे। तो अब नेगेटिव थॉट्स का करना क्या चाहिए? प्रभु ऐसा कुछ आ रहा है मन में, तो चैंटिंग करते करते, अच्छा ये चीज़ तो छाया माता जी के साथ भी होती है, वो भी है नहीं, शी इज़ माई फ्रेंड, शी लिव्स नियर बाय। तो बता रही थी कि चैंटिंग करते हुए क्या होता है कि मन में मतलब बुरे ख्याल आते हैं, फिर मन करता है चैंटिंग ही नहीं करें, क्योंकि बुरे बुरे ख्याल आते हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए ना, अटेंटिवली चैंटिंग करना चाहिए, कि आप चैंटिंग करो तो बस नाम पे ध्यान दो, फिर आपके जो भी बुरे थॉट्स आ रहे हैं उनको जाने दो, निकलने दो, वो धीरे धीरे क्लीन हो रहे हैं। अच्छी चीज़ है वो आ रहे हैं, तो आप सोचो, आपको है ना तुरंत रियलाइज़ पता है क्या होगा, कि मैं कितना ख़राब हूँ चैंटिंग करते हुए, क्यों, कितना कितना मैंने बुरे कर्म करे हैं, कितने मैंने पाप कर्म करे हैं, है ना। एकदम आंखों के आगे आईना दिखाने जैसा है चैंटिंग। तो वो नेगेटिव थॉट सभी को आते हैं, देखिए हर कोई थम्स अप कर रहे हैं ना। इट्स नॉट ओनली यू, इट्स नॉट ओनली मी, इट्स एवरी वन। सो वॉट वी नीड इज़ कि हम बस सिंसियरली चैंटिंग करें अटेंटिवली, तो दैट इज़ द परफेक्ट थिंग। हम धीरे धीरे धीरे, नाउ चैंटिंग शुड बी डन इन दिस वे कि आप चैंटिंग कर रहे हो तो आप बहुत गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनो। आप बोलो हरे कृष्णा। नाउ संभावी माता जी, आप पूछ रहे थे ना कि राधे कृष्णा, तो इन दिस हरे कृष्ण महामंत्र ना, वाई इट इज़ महामंत्र, महामंत्र क्यों कहते हैं? बिकॉज ध्यान से सुनिए, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण हमारे भगवान कृष्ण, एंड देन अगेन रामा
इज द राम फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम एंड ऑल्सो बलराम। तो इसके कई मीनिंग है ना। तो आप एक साथ सभी के नाम चैंट कर रहे हैं, भगवान के सारे नाम आप चैंट कर रहे हैं एक साथ, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड महामंत्र। और जब आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हो तो कैसे करना चाहिए, आई वाज टेलिंग कि आप ऐसे चैंट करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिए, पूरे गौर से सुनिए, है ना। और मन में यही सोचिए, नाम को ही चलाते रहिए, हरे तो हरे चलना चाहिए, कृष्ण तो कृष्ण चलना चाहिए, और बीच में कोई और थॉट नहीं आएगा ना, तो दैट इज़ परफेक्ट चैंटिंग। और उससे एकदम बूस्ट हो जाएगा आपके भक्ति में, बहुत जल्दी 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 आप प्रोग्रेस करेंगे। तो बहुत सारे टेक अवेज हैं, है ना। अगर इफ़ यू वांट टू लिसन टू दिस एंटायर डिस्कशन अगेन, तो यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। आप मैसेज कर दीजिएगा उसमें, वैष्णव संगम में, कोई भी आपको बता देगा। नयन जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपने चैंटिंग का तो बताया, ठीक है, मॉर्निंग में जैसे चैंटिंग कर लेंगे, बट हमें जो गुरु मंत्र भी देते हैं ना, तो वो किस टाइम पे करना चाहिए? क्योंकि मेरे पास जो गुरु मंत्र है, क्योंकि वो मैं नहाने के बाद कर लेती हूँ, बट उसका भी होता है ना कि एग्जैक्ट चैंटिंग का भी कितने राउंड होते हैं, गुरु मंत्र का भी राउंड होता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है ना कि ये मुझे किसी और ने ही पूछा था ना। गुरु मंत्र क्या होता है ना कि अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप उसकी देखिए, सारी चैंटिंग जो होती है, सारी चैंटिंग बेस्ट है मॉर्निंग टाइम। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है ना, आप ऐसे समझना। किसी ने ये सुना है कि जैसे जैसे अंधेरा होता रहता है तो सारे अच्छे काम ये सब बंद कर देते हैं, है ना, कि बाहर मत निकलो, तुलसी को पानी मत दो शाम को, सबने सुना है। और क्योंकि शाम का समय जो होता है ना, वो डेमोनिक पीरियड होता है, तो इसलिए हमें रात को जागना भी नहीं चाहिए ना, रात को हमें कोई एक्टिविटी खाना भी नहीं चाहिए, है ना। तो रात का समय हमें बस इट बस सोने में लगाना चाहिए, और सुबह से फिर शाम तक, तो सुबह जितना जल्दी का टाइम होता है ना, उतना जल्दी तो हम पहले भगवान का मुहूर्त, फिर देवी देवताओं का मुहूर्त, फिर ऐसे 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 वो पीरियड चलते रहते हैं पूरे, है ना, पूरे दिन के मुहूर्त चलते रहते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके गुरु मंत्र भी चैंटिंग करिए ना। लेकिन गुरु मंत्र कौन से गुरु का है? मतलब वृंदावन में हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने मंत्र दिए थे, गुरु दीक्षा ली थी मैंने, मतलब उनसे। अच्छा अच्छा, तो हम्म। कौन कौन है वो अभी तो शांत हो गए हैं, उनका एक्चुअली मैं नाम भूल गई हूँ। मतलब उन्होंने बताया था कि कौन सा तिलक लगाना है, 2 मंत्र दिए थे, एक चलते फिरते बोल सकते हैं, एक बैठ के, वो बस बता नहीं सकता ना कि क्या मंत्र है। हाँ, मंत्र नहीं बता सकते, वो बात वो सही जो है। है ना वृंदावन में जहाँ पे वो बैकुंठ द्वार खुलते हैं, एक तो कौन सा जो 2 मंदिर में खुलते हैं पूरे वृंदावन में, तो एक उन्हीं के हमारे गुरुदेव के मंदिर है जिसमें सोने का खंभा लगा, आई थिंक आपको पता होगा। ओके, हाँ शायद। चलिए ठीक है, तो आप कोशिश करिए ना कि आप है ना सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चैंटिंग करिए, है ना। मतलब हम दोनों कर सकते हैं ना, गुरु मंत्र भी और चैंटिंग भी, पर दोनों के स्पेसिफिक राउंड भी होते हैं कि कितना कितना करना चाहिए। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र ना, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 16 राउंड चैंटिंग करो। तो हम्म। इफ़ यू आर चैंटिंग सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र ना 16 राउंड्स, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कुछ भी चैंटिंग करो। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ चैंटिंग ना। फिर उसके हम्म। बाद इफ़ यू वांट टू चैंट द गुरु मंत्र, तो आप जितना हो सके, क्योंकि चैंटिंग तो ऐसा है कि आप जितना, ऐसा होता है ना कि हमें यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि जितना हम बैंक अकाउंट को फिल करेंगे उतना अच्छा है, वैसे ही ये चैंटिंग भी हमारा एक स्पिरिचुअल अकाउंट है, आप जितना चैंटिंग करें उतना अच्छा है। लेकिन आप एक है ना नियम बना लीजिए कि मैं 4 राउंड करूँगी या 5 राउंड 6 राउंड, फिर आपको अगर कंफर्टेबल लगने लग जाए तो फिर आप थोड़े राउंड्स बढ़ा भी सकते हो, लेकिन एक जितना डिसाइडेड राउंड्स हैं उतने तो आप करिए ही करिए। अभी तो मैं ये है कि जो मंत्र है वो 108 बार बोलती हूँ, अभी तो ऐसे ही कर रही हूँ। 108 बार? मतलब मैं हाँ। भी माला मेरे पास अभी आई नहीं है, मैंने ऑर्डर कर दी, तो काउंटर पे ही मतलब काउंट करके 108 बार करती हूँ डेली। अच्छा, ओके। तो आप उसको कंटिन्यू रखिए ना, एट द सेम टाइम आप हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करने की कोशिश करिए। इफ़ हम्म। पॉसिबल आप अभी तो 4 राउंड्स करिए,
है ना, या फिर 2 राउंड, आप पर डिपेंड करता है पूरी तरह से कि आप कितना कर सकते हो। तो 1 2 3 जितना भी आपको लगे आप उतने से स्टार्ट करो, और कुछ वीक्स बाद थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए। अगर मैं आपको मेरा बताऊं, पहले मैंने स्टार्ट किया 1 राउंड से, फिर 4 राउंड पे आ गया 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद। ओके। हाँ, आप चैंटिंग सेशन में आने की कोशिश करिए ना। आप चैंटिंग सेशन में आओगे ना, सभी को मैं रिकमेंडेड है। मैं लिटरली आना चाहती हूँ। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं अलार्म भी लगा देती हूँ। मैंने अब उठना है तेरे को कैसे भी, जैसे ही पता नहीं क्यों 12 बजते हैं, 12:30 हो जाते हैं, 1 बज जाते हैं, नींद नहीं आती है मुझे। अच्छा मैं बताऊँ ना, आप नींद के लिए क्या करो कि आप है ना फ़ोन यूज़ करते हो शाम को, हाँ, करती तो हूँ मैं। तो बस फ़ोन को यूज़ मत करो। देखो मैं ना, बहुत साइंटिफिक रीज़न है, जो फ़ोन की स्क्रीन से लाइट आती है ना, उसकी वजह से मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता ब्रेन में। वो एक स्लीप हार्मोन होता है जिसकी वजह से नींद वाली फीलिंग आती है, नींद आती है। तो क्योंकि लाइट जल रही है ना स्क्रीन की, तो हमें नींद हमारी वो होती रहती है। आप पता है क्या करो, जैसे आफ्टर दिस सेशन थोड़ा बहुत आपने फ़ोन देख लिया, नोटिफिकेशन और मैसेजेस रिप्लाई करके आप वॉक करो थोड़ी देर, थोड़ा बॉडी को वो होने दो, वार्म होने दो, क्योंकि अभी बहुत सर्दी है। फिर उसके बाद पानी वानी पी के आप सो जाइए। और जो यहाँ पे तो बिल्कुल सर्दी नहीं है। मैं पुणे में हूँ एक्चुअली, तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, गर्मी है। अरे अच्छा चलो ठीक है, तो फिर जैसे भी है आप मतलब इवन आपने मैसेज की बोला है, मैं पूरे दिन में किसी से बात नहीं करती हूँ। आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट। बहुत समझो मैं इस मीटिंग में ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, किसी से मेरी बात नहीं होती है। आप सभी मेरे पहले फ्रेंड्स हो। अरे वाह, अरे बोल, बहुत अच्छी बात है। देखो सभी ताली बजाने लग गए। तो देखिए नैन, आप क्या करिए ना, जितना जल्दी हो सके स्क्रीन छोड़ दीजिए। आप जो भी अगर अगर कुछ सीरीज़ देखते हो, कुछ भी करते हो है ना, तो उसका एक टाइम बना लीजिए। आप जैसे अभी 10 बज रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि 10:30 के बाद तो स्क्रीन नहीं देखना। 10:30 के बाद स्क्रीन नहीं देखना। देन 11 बजे तक तो आपको डेफिनेटली नींद आ जाएगी, क्योंकि वो जैसे हम लाइट को बंद करेंगे ना, और जिस भी रूम में सोते हो उसको कंप्लीट डार्क रखो, तो अपने आप नींद आने लग जाती है। नहीं, डार्क रहता है, सब होता है। मेरा क्या है, मैं वेब सीरीज भी नहीं देखती हूँ, फोन वैसे नहीं चलाती, ना कुछ चलाती हूँ। मेरा होता है कि फ्री टाइम में सिर्फ कथा सुनना, जितना हो फ्री टाइम में कथा सुनना, भजन, बस ये 2 चीज चलती है मेरी। तो आप है ना, अच्छा किसी और को भी रिलेटेबल लग रहा है ये चीज़, तो मैं उनको भी बताऊंगा सेम बात ना। ठीक है, अर्पिता जी, मोना जी, भावना जी, अच्छा सभी के लिए है ना। तो सुबह जल्दी उठने के लिए देखिए, अंकुश सुबह उठते हैं, है ना, आदित्य भी सुबह उठते हैं कभी कभी, और निशिता जी डेली उठती हैं, तो वो आप उनसे पर्सनल कोचिंग ले सकते हो। अच्छा लाइफ सेविंग जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो लाइफ सेविंग जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनु है। अनु जी, ओके, हरे कृष्णा ओके। हरे कृष्णा। तो मेरा सवाल है कि अगर गुरु ना हो हमारे, तो क्या करें? और आपका जो चैंटिंग सेशन है वो कितने बजे होता है? क्योंकि मैं आज पहली बार ही आई हूँ। ओके, तो क्या कर सकते हैं ना हम कि, अच्छा जैसे गुरु नहीं होते ना, तो हमें गुरु अपने आप भगवान की कृपा से मिल जाते हैं। अगर आपको आपको लगता है कि आपके कोई गुरु नहीं है, आप भगवान को गुरु मानिए। आप कृष्ण को मानिए गुरु, कि कृष्ण आप मेरे गुरु हैं, प्लीज़ मुझे ऐसे गुरु का आश्रय दे दीजिए जिनकी कृपा से मैं आप तक पहुंच सकूं। तो कृष्णा विल प्रोवाइड यू विद गुरु, एक गुरु का आपको सानिध्य मिल जाएगा। फिर सेकेंडली, चैंटिंग सेशन सुबह होता है 4:30 बजे से, तो मैं 4:25 पे लिंक भेज देता हूँ, आप सभी ज्वाइन करें। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द सेशन। और बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा चैंटिंग सेशन होता है। जी। ठीक है, तो चैंटिंग सेशन में व्हाट वी आर डूइंग इज, वी आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र ओनली। और क्या क्या अपराध होते हैं चैंटिंग के वो भी हम पढ़ते हैं, और फिर चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, और 16 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं 4:30 to 6:30। चलिए, तो आई थिंक कि सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था। हाँ समाधि जी बताइए। तिलक का पर्पस था, थोड़ा बता दीजिए। तिलक लगाने का, क्यों वैष्णव सब लगाते हैं वो वाला। हाँ देखिए, तिलक इसलिए लगाते हैं ना, क्योंकि तिलक
इज़ काइंड ऑफ अ सिंबल ऑफ अ डिवोटी। जब तिलक लगाते हो तो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक वाइफ होती है, वो अपने हस्बैंड के लिए श्रृंगार करती है ना, बढ़िया से मेकअप करती है कि आप आज कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा। तो वैसे ही क्या होता है कि हम भगवान को प्लीज़ करने के लिए तिलक लगाते हैं, एंड इट इज़ अ सिंबल कि वी आर द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो ये जो ये वाला पार्ट है तिलक का, वो भगवान के चरण है, और ये जो पार्ट है ये तुलसी का पत्ता है। प्रभु जी मैं भी बोलूँ इस पे। हाँ मैं बताइए। 1 मंथ से तिलक मतलब लगा रही हूँ, जो सिरी होती है ना पूरी पूरे बीच में लगाती हैं जो सिरी, हाँ हाँ। उस टाइप से लगाती हूँ। तो वो ये बोलते हैं ये श्री मतलब श्री राधा रानी होती है और लक्ष्मी जी भी होती है, दिमाग को बहुत शांत करती है। तो 1 मंथ में मैंने इतना नोटिस करे मेरे गुस्से को लेके, एरोगेंस को लेके, वो बहुत शांत है, क्योंकि ये दिमाग को शांत करती है एक्चुअली तिलक जो होता है श्री। बिल्कुल सही बात है। और जो चंदन होता है ना, वो भी आपके माइंड को बहुत काम रखता है। तो बहुत अलग सारे तिलक का है ना अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। उसी के साथ है ना एक श्लोक होता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा पक्का। तो उसमें ना यही बताते हैं कि तिलक का क्या वो है, मतलब तिलक तिलक भी हमें स्पिरिचुअल अपलिफ्ट करता है। तो वो उससे रिलेटेड श्लोक है, वो कल डिस्कस करेंगे।